हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड का क्लास 7 का गणित पढ़ेंगे। उसमें हम घातांक चैप्टर पर चल रहे हैं। 2A एक्सरसाइज में करा चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। हाँ स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास 2B। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए 3 पे घात 7 इंटू 3 पे घात 8। इसका मतलब है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, यानी इससे पहले वाला जो अभ्यास कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा आधार सेम होता है और घातें अलग अलग होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम इसको करेंगे 3 पे घात 7 प्लस 8 3 पे घात 15, यही हमारा आंसर। सेकंड पार्ट में 6 पे घात 4 इंटू 6 पे घात 2 भागित 6 पे घात 5। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं लेकिन भाग में घट जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आधार सेम है तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 6 पे घात 4 प्लस 2 भागित 6 पे घात 5। अब इसे हम सॉल्व किया तो 6 पे घात 6 डिवाइड 6 पे घात 5। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 6 पे घात 6 माइनस 5। आपको पता है कि जो भाग में घातें घट जाती हैं, इसीलिए हमने 6 में से 5 को घटाया तो 6 पे घात 1 आया। लेकिन हम कहते हैं ना कि 1 को कभी भी लिखा नहीं जाता है। घात में जो 1 होता है इसको नहीं लिखते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6। यही हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। स्टूडेंट, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बना सकें। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। 5 पे घात 9 गुणा 5 पे घात 4 डिवाइडेड 5 पे घात 8। इसे सॉल्व करते हैं। 5 9 प्लस 4 डिवाइड 5 पे घात 8। इसे हमने सॉल्व किया। 5 13 डिवाइडेड 5 पे घात 8 5 पे घात 5, यही हमारा आंसर होगा। आइए इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक एक सवाल समझ में आ जाए और आप उसे आसानी से कर सकें। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। चलिए अगला अपना सवाल देखते हैं। 2 इंटू 5 पे घात 2। इसका मतलब होता है कि जो घातें होती हैं वो बार में होती हैं, यानी 5 को हमें 2 बार लिखना है तो हम इसे विस्तृत रूप में लिखेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमने 2 को यहाँ 5 बार इसलिए लिखा है कि 2 पे घात 5 है, इसलिए हमने इसे 5 बार लिखा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 50 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 160। जब इनको ऐड करेंगे हम तो 210, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 पे पावर 2 इंटू 2/3 पे पावर 3। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि इस समय हमारे आधार जो हैं वो सेम हैं और घातें अलग अलग हैं, तो ये घातें भी आपस में जुड़ जाएंगी। तो 2/3 पे पावर 2 प्लस 3 2/3 पे घात 5, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 4/9 पे पावर 3 इंटू 4/9 पे पावर 4 डिवाइडेड 4/9 पे पावर 5। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी जो घातें हैं वो सेम दी हुई हैं। इस समय
ये इनटू में गुणा में दी हुई हैं तो जुड़ जाएंगी आपस में और भाग में घट जाएंगी। तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 + 4 डिवाइडेड 4/9 घात 5 से हमने किया 4/9 7 डिवाइडेड 4/9 5। फिर से सॉल्व करेंगे हम। 4/9 7 - 5 4/9 2। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन है 15/8 इंटू 15/12 भागित 15/20। इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 15/8 + 12 भागित 15/20 15/20 और इधर भागित में भी है 15/20 बराबर 15/0। जैसा कि हमने फॉर्मूले में बताया था कि अगर किसी घात पर 0 होती है तो उसको हम 1 मानते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25/3 इंटू 25/7 भागित 25/10। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी आधार सेम दिए हुए हैं तो 25 3 + 7 भागित 25/10 25/10 भागित 25/10 बराबर 25/0। तो 0 का मान हमेशा 1 होता है। यही हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, तो इसमें भी आधार सेम है। 1/2 6 + 3 डिवाइडेड 1/2 8 1/2 9 डिवाइडेड 1/2 घात 8 1/2 पे घात 9 - 8 1/2 पे घात 1। 1 को घात के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3/4 इसमें भी घातें सेम जुड़ जाएंगी। 2 + 6 डिवाइडेड 3/4 घात 5 3/4 6 और 2 8 3/4 पे घात 5 3/4। अब इस समय डिवाइड में घाते हैं, आपको पता है ये कि माइनस हो जाती हैं, तो 8 - 5 3/4 पे घात 3। यही हमारा आंसर होगा। इसका ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आधार सेम है, तो हम जब आधार सेम होता है तो इनको जोड़ देते हैं। तो a पे घात 3 + 2 + 15। हाँ, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा -1। जब घातें जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर आएगा हमारा 20 यानी 1 का अगर हम 20 में गुणा करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। -1 पे घात दी हुई है 49 डिवाइडेड -1 पे घात दी हुई है 25। इसका मान हमको बताना है। तो -1 इस तरह से करेंगे इसको। 49 - 25 तो -1 पर घात आ जाएंगी हमारी 24, जिसका मान 1 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पे घात 12 गुणा 3 पे घात 7 भागित 3 पे घात 25 का मान होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 पे घात 12 + 7 डिवाइड 3 पे घात 25 बराबर 3 पे घात 19 डिवाइडेड
3 पे घात 25 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पे घात 3 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड 3 इंटू 25 का मान हमें बताना था। तो हमने इसको ऐड किया क्योंकि हमारे आधार सेम हैं, डिवाइड किया तो ये आया। लेकिन 25 नीचे है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 3 पे घात -6 आया। जब हमको इसको हटाना है तो 1/3 पे घात हम 6 लिखते हैं, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4 इंटू 4 इंटू 4 20 बार। जैसा कि हमें पता है कि बार का मतलब घात होता है, तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। तो यहाँ 20 दिया हुआ है तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 पे घात 6 गुणा 7 पे घात 6। आप जानते हो कि यहाँ पे आधार अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा और घातें सेम रहेंगी। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 56 आएगा। अगला क्वेश्चन 9 पे घात 12 अपॉन 5 पे घात 12, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूले में बताया था कि जब अंदर घात दी हुई हो, बाहर घात दी हुई हो, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 8 का 3 में जब गुणा होगा तो यहाँ पर 24 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया है। यहाँ पर घात 5 है, इसलिए यहाँ पर घात 3 आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 7 से 9 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको हमें ऑप्शन दिए हुए 4, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा सही होगा। पहले इसमें आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5 पे घात 5 गुणा 8 पे घात 5 का निम्नलिखित मान होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें सेम हैं। जैसा कि हमने फॉर्मूले में बताया था कि अगर आधार अलग अलग हों और घातें सेम हों तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 का 8 में गुणा करेंगे 40 आ जाएगा और घातें सेम वही रहेंगी, तो 40 पे घात 5। अतः हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। 8वां -3 पे घात 4 भागित -3 पे घात 2 का मान। यहाँ पर आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, इसलिए ये घट जाएंगी आपस में और इसका आंसर आएगा 9। अगला क्वेश्चन है 4 इंटू 5 पे घात 2 प्लस 5 इंटू 4 पे घात 2 का मान क्या होगा। तो हमें इसे विस्तृत रूप में लिखना है। 4 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 4। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। इसका आंसर होगा 4th 180। स्टूडेंट आज आपका 2B एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।